तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो धैर्य के साथ देखिए। तो वो शुरू से अंत तक अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तब तो समझ में आएगा। भगा भगा को देखेंगे तो समझ में आने वाला चीज नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल रहा है। यह स्टडी पढ़ाई वाला चीज है। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिए, आप बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम आप लोग बताते हैं, ध्यान से समझना। ये 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। कर रहा है कि अभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 17 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग बीच में अभी क्या हुआ है जिसको ए माना है। ठीक है, ये अभी है और इसको देखकर हमको 3 को प्रश्न का आंसर देना है। पहला पूछ रहा है अवयव की कोटि, दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या और तीसरा पूछ रहा है अवयव A1 3 A21 A33 A24 A23 का मान बताना है। बहुत इजी है, बारी बारी से आप लोगों को तीनों को बता रहा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट जो है आपका हल, फर्स्ट बता रहा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट पर है अवयव की कोटि का मतलब हम लोग क्या बताए थे बेसिक क्लास में, जब हम क्लास किए हैं दिए थे उस टाइम, तो आप लोग कोटि क्या बताया, कोटि जो हमारा होता है वो क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या करते हैं, गुना करते हैं। पंक्ति हमारा कौन होता है, ऐसा पंक्ति मतलब जो लाइन से बैठा रहता है, ऐसे खाना भी रह सकता है ऐसे। पंक्ति, इसको पंक्ति बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 को पंक्ति है, 3 गुने अभी अब पंक्ति हो गया और स्तंभ देखा जाता है। स्तंभ माने खाना 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4। तो जो अवयव है, इस अवयव की जो कोटि होगा वो आपका 3 गुने 4 का होगा। इन 3 को पंक्ति है और 4 को स्तंभ है। यहाँ हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या बता रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या का मतलब होता है जो आपका अवयव यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर जितना भी संख्या लिखा गया है ना, इस सबको हम लोग अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अवयव। तो इसको काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा जो अवयव होगा, अवयव की संख्या जो होगा 12 होगा। कितना होगा, 12। अगर ऐसे ही आप लोगों को समझ में आया तो जो कोटि होता है ना, कोटि को गुना कर दीजिए। देखिए 3 को पंक्ति है, 4 को स्तंभ है, 4 3 12, ऐसे भी आ सकता है आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा का हल, इसमें हमको क्या बताना है, अवयव A13 कहने का मतलब कि जो हमारा अवयव है A13 कहाँ पर, इसका मान कितना होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का बोलते हैं A11 बोलते हैं, उसी तरह A13 देखना है। तो देखो A13 का मान कितना होगा, A13 का मतलब क्या हुआ, 1 क्या है, पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ। यानी हमको पंक्ति, एक पंक्ति देखना है, 3 स्तंभ देखना है। देखिए एक पंक्ति हो गया, एक पंक्ति इसी में, अब स्तंभ 3 नंबर देखना है। देखिए 1 2 3, तो कितना है 19, आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, दूसरी बात हमको क्या देखना है, A21 देखो 2 क्या है, पंक्ति है, एक स्तंभ है, 2 नंबर पंक्ति। देखिए 1 2 2 पंक्ति हो गया, 1 2 यहाँ पे स्तंभ क्या है, स्तंभ कितना है 1, स्तंभ 1 क्या है, यानी कितना है 35, हमारा 35 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरी बात A33 यानी पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। देखिए 1 2 3 1 2 3, पंक्ति 3 हो गया, स्तंभ में 3 देखना है, 1 2 3। देखिए क्या है, -5, यहाँ हो जाएगा -5 आंसर। इसके बाद हमको क्या निकालना है, A24 यानी पंक्ति 2 को देखना है और स्तंभ 4 को देखना है। देखिए 1 2 पंक्ति हो गया, स्तंभ 4, 1 2 3 4, कितना है 12, आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद क्या देखना है A24 A23
1 2 3, यानी दो को पंक्ति देखना है और तीन को स्तंभ देखना है। दो को पंक्ति देखो 1 2, दो पंक्ति हो गया, तीन स्तंभ 1 2 3, ये 5 बटा कितना रहा है 2, ये हो जाएगा 5 बटा 2 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों तीन को पार्ट दिया था 1 2 3, तीनों को बता दिए। हमको आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव समझते ना, मैट्रिक्स में 24 को अवयव है, 24 को अवयव मतलब होता है जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जितना भी अंक दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो किसी अवयव में 24 को अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। यदि हमसे दो बात इसमें पूछा, ठीक है, दो बात हमसे पूछ रहा है। पहला बात यह पूछ रहा है कि अगर 24 को अवयव होगा तो कितनी कोटियां होगी। तो सबसे पहले 24 को जो अवयव है इसकी हम कोटि बता रहे हैं। ठीक है, देखो 24 अवयव, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर 24 को अवयव है तो इसको कोटि के मतलब समझते हो ना। कोटि का मतलब होता है कि पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो 24 को अवयव जिसको हम किस किस टाइप का हम लोग कोटि बना सकते हैं। देखिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं 1 गुने 24, 1 गुने 24 का मतलब क्या होगा, पंक्ति एक बार मान लीजिए पंक्ति वैसे है और 24 को स्तंभ है इस लाइन से, ठीक। 1 गुने 24 या इसको ऐसे भी बना सकते हैं 2 गुने 12 गुने 24, 2 गुने 12 भी लिख सकते हैं। 2 को पंक्ति हो सकता है 24 को ऐसे स्तंभ हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं सोचो, 3 गुने 12 कितना होगा 36 18, 12 36 हो जाएगा। 3 गुने कितना लिख सकते हैं हम लोग 36 18, 8 में 24 8, 3 गुने 8 लिख सकते हैं। 3 गुने 3 को आपका पंक्ति हो जाएगा, 8 को स्तंभ हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं 4 गुने 6 लिख सकते हैं, 6 का 24। अब इसके अलावा नहीं हो सकता है क्योंकि 5 में और 7 से गुना करेंगे तो 5 सकते हैं कितना होता है 35, बेसी हो जा रहा है, नहीं होगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अब हो जाएगा 24 गुने 1, इसके बाद 12 गुने कितना हो जाएगा 2, इसके बाद क्या हो सकता है 8 गुने 3, इसके बाद क्या हो सकता है 6 गुने 4, ठीक है। यहाँ पर पंक्ति हो गया 24 को स्तंभ हो गया 1 को, 12 को पंक्ति होगा 2 स्तंभ हो गया, यानी इसलिए कुल कोटियां, कुल या संभव बोल सकते हो। क्या पूछ रहा है संभव, लेकिन संभव कोटियां कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या बराबर कब होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम 8 में लिख सकते हैं। टोटल 8 कोटि होगा, ठीक। मान लीजिए फर्स्ट ए है, उसी तरह कितना दिया है 13 अवयव दिया है, इसको बी मान लो, लिख देंगे 13 अवयव, 13 अवयव, ठीक है। 13 को क्या दिया है अवयव दिया है। अब 13 को हमको कोटि में बदलना है तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 गुने 13 लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ लिखा सकता है नहीं लिखा सकता है क्योंकि आभास संख्या है 13। तो इसको अगर उल्टा कर सकते हैं तो ऐसे हो जाएगा 13 गुने 1, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए संभव कोटि इसका कितना हो रहा है, संभव कोटियों की संख्या बराबर, देखो 1 और 1 2, यहाँ पर संभव कोटि कितना बन रहा है 2 बन रहा है, यहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक। तो हमको आशा है कि समझ में आया क्वेश्चन। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। इसके बाद आपको बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यदि किसी अवयव में कितना अवयव है 18 को अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, क्या कोटि होगा बता रहा है, गलती छूट गया होगा। क्या संभव, क्या संभव, क्या संभव कोटियां, क्या संभव कोटियां होगा, इस टाइप का गलती से छूट गया है। देखो यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, कितना अवयव है, मान लीजिए कि हल या ए जो है कितना दिया है 18 को अवयव है, और अवयव कितना अवयव है 18 को अवयव है। तो 18 को जो अवयव है इसको हम कोटि के रूप में किस तरह लिख सकते हैं,
तो लिख सकते हैं 1 गुने 18, यानी हो सकता है कि पंक्ति एगो है स्तंभ 18 गो, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 9 दूनी 18, 2 गो पंक्ति और 9 गो स्तंभ हो, या हो सकता है लिख सकते हैं इसको 3 गुने 6 36 18, 3 गो पंक्ति हो जाएगा 6 गो स्तंभ हो जाएगा, इसके आगे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 18 गुने 1 पंक्ति 18 गुने स्तंभ 1 हो गया, 9 गुने 2 लिख दीजिए, 9 का पंक्ति हो गया 2 स्तंभ हो गया, 6 गुने 3 लिख दीजिए, 6 का स्तंभ हो गया 3 गो पंक्ति हो गया, बस सॉरी 6 गो पंक्ति हो गया 3 गो स्तंभ हो जाएगा। इसलिए संभव कोटियां यानी संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या बराबर, देखो यहाँ कोटि को होगा 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा आंसर होगा, ठीक है। और मान लीजिए बी है, बी में कितना है 5 अवयव दिया है, मान लो 5 रुपया दिया है अवयव, ठीक। तो 5 अवयव दिया तो इसको कोटि के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 1 गुने 5, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। 2 गुने अगर 4 लिखें तो 8 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए 5 गुने 1, इसलिए संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या बराबर 1 1 2, कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में आप लोग को हम बताया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और देखो किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके हमको बताइए, किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन चाहिए, क्या जरूरी है कमेंट में कीजिएगा, तो उस टाइप का हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।